हम लोग ये समझते हैं कि रोजा जिस्म का है, रोजा भूखे रहने का नाम है। सहरी से लेकर के इफ्तार तक भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा है, जिस्म का नाम रोजा है। नहीं नहीं, रोजा जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि रोजा जिस्म का नाम भी है और रूह का नाम भी है। कुरान को जरा जब गहराई से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, खुदा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जिस तरह पहले की कौम पर रोजे फर्ज किए गए उसी तरह तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए। परवरदिगार आलम ने यहाँ तक रोजे के जिस्म का बयान किया है कि जिस तरह उन पर रोजे फर्ज किए गए थे तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए। लेकिन आगे का टुकड़ा खुदा फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, इस टुकड़े से खुदा ये पैगाम देना चाहता है कि हाँ हाँ, रोजा जिस तरह जिस्म का नाम है उस तरह रूह का नाम भी है, कि जिस तरह उस दूसरी कौम पर रोजे फर्ज किए गए थे तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं। क्यों? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारा दिल साफ हो जाए, तुम्हारी रूह पाकीज़ा हो जाए। पता ये चला कि जिस तरह रोजा जिस्म का नाम है उसी तरह रोजा रूह का भी नाम है। अब कहते हैं कि तकवा कहते किसे हैं? तकवा कहते इसे हैं कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई का यूं ख्याल रखे कि वो देखे कि वो इफ्तार तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सहरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खुदा ये फरमाता है कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। किस बात से परहेजगार बन जाओ? इस बात से परहेजगार बन जाओ कि दूसरे मोमिन को नजरअंदाज करने से परहेजगार बन जाओ, दूसरे मोमिन से नफरत करने से परहेजगार बन जाओ, दूसरे मोमिन से अदावत रखने से परहेजगार बन जाओ, दूसरे मोमिन से दुश्मनी रखने से परहेजगार बन जाओ। पता ये चला जिस तरह रोजा जिस्म का नाम है, सहरी से लेकर इफ्तार तक भूखे रहने का नाम है, उसी तरीके से रोजा रूह का भी नाम है। वो इस बात का भी पैगाम देता है कि एक शख्स जब रोजा रख ले तो अपने दिल को भी पाक रखे, अपनी जबान को भी पाक रखे, अपनी रूह को भी पाक रखे। वो बोले तो सही बोले, वो चले तो सही चले, वो चले तो मुस्तफा के अखलाक में चले, वो बोले तो मुस्तफा के किरदार में बोले, वो गाली ना दे, वो झूठ ना बोले, वो बेहुदा गोई ना करे, बल्कि बोले तो मुस्तफा की नातों को गुनगुनाता रहे। जिस तरीके से रमजान ट्रांसमिशन ने इस पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काम किया, ये सेट काम किया कि हाँ हाँ ऐ मोमिनो सुनो, रमजानुल मुबारक के इस महीने में हमने इस प्लेटफॉर्म को कायम करके मुस्तफा की इस हदीस पर अमल किया है कि हमने रोजे जिस्म को भी बनाया है, रूह को भी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये है रमजान का पैगाम, अल्लाह रसूल का पैगाम। आप मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और करूंगा। तबसरे के तौर पर मैंने ये हदीस क्यों पेश की, ये कुरान की आयत मैंने क्यों पेश की, और मैंने थोड़ी गुफ्तगू इस ताल्लुक से क्यों की, मैं ज़रा आपको बता दूं। आपकी निगाहों के सामने है ये वेतन दौर। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये देख रहे हैं कि हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, जुल्म इस्तिबदाद के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। जब कभी नजर पड़ती है सोशल मीडिया के किसी क्लिप पर तो आंखों से आंसू गिरते हैं कि या अल्लाह, ये इसराइल की नाजायज औलाद इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दहशतगर्द बता रहे हैं, टेररिस्ट बता रहे हैं, इसे टेररिज्म का नाम दे रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से उन्हें पैगाम देना चाहता हूं, बहुत अच्छा, कि रोजा सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है बल्कि रूह का भी नाम है। बेशक। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक मकाम में हल्द्वानी, वहां पर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए। न जाने ये किस कदर पुरफितन दौर हो गया है, और ये कुछ तंग नजर तरह तरह की कानून अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हिंदुस्तान में नाफिज करके
मुसलमानों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बखुदा मैं बगैर किसी झिझक के, बिला झिझक, क्योंकि अल्लाह का फजल है कि जब जिएंगे तो तेरे नाम पे वाह जिएंगे, बेशक बेशक मरेंगे तो तेरे नाम पर मरेंगे। बेशक अगर कोई अगर मौत आ जाती है या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर तो कोई गम नहीं। बेशक मैं मुरादाबाद की सरजमीन पे था, मैंने मिस्टर मोदी जो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, मैंने उनके तमाम दावों को इकट्ठा किया और हर दावे पे गुफ्तगू की। जब मैं गुफ्तगू करके बैठा तो पीछे एक मौला साहब ने कहा कि आपको मालूम है कि आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा जरा ये बताओ कि जिस सरजमीन पर मेरे आका के ताल्लुक से गुफ्तगू हो सकती है, हाय 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 तो मेरे आका के सामने इस तरह के तंग नजरों की क्या हैसियत है। बेशक आप जरा सुनने की कोशिश करें। मेरे आका फरमाते हैं मसलुल मुमिनीना मसलुल जसद इदश्तका मिनहु अदुव्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद वल हुम्मा। मेरे आका फरमाते हैं कि मोमिनों की मिसाल तो ये है कि एक जिस्म की तरह, ये जिस्म के किसी एक टुकड़े में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ महसूस होती है। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों, माओ और बुजुर्गों पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए गए, लेकिन वो आले सऊद, वो आले इब्ने अब्दुल वहाब, वो वहाबी और नजदी वो अय्याशी करते रह गए। काबे की कमाई से खुद को अय्याशियों में डुबाए रह गए। मैं उन आले सऊद से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी गैरत कहां मर गई। मेरे आका तो ये फरमा रहे हैं कि मोमिनों की मिसाल तो ये है कि जैसे कि जिस्म है कि जब एक टुकड़े में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ महसूस होती है। अरे फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए। बताओ जरा वहाबियों, नजदियों, ऐ आले सऊद कि क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं हुआ? क्या तुम्हारा ईमान कहाँ मर गया था? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? तुम्हारी ज़मीर कहाँ मुर्दा हो चुकी थी कि फिलिस्तीनी माओ बहनों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराते गए, लेकिन तुम्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ। 16,000 बच्चों को जमीन तले दफन कर दिया गया। कुल मिलाकर के अल जजीरा अरबिक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 30-35 हजार लोगों को जमीन तले दफन कर दिया गया है। दफन करने की जगह भी मयसर नहीं हो रही है। ऐ आले सऊद तुम्हारी खैरत कहां मर गई? मुझे कहना पड़ता है, अहमद फराज का वो शेर पढ़ना पड़ता है कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी सऊदी भी आजाब। क्या लिखूं इस कौम के बारे में फराज कि जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों, बेशक आप जानते हैं कि दुबई की सरजमीन में एक मंदिर बनाया गया और उसका इफ्तिताह भी किया गया। ऐ अपने आप को अरबुन नस्ल, अरबियुन नस्ल होने पर नाश करने वालों, ऐ आले सऊद, क्या तुम्हारा ईमान इस कदर डगमगा चुका है कि जिस सरजमीन को मेरे आका ने अपने जिस्म को लहू लहान करके, जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, शिर्क को बुत परस्ती से पाक किया था, जिस सरजमीन को सहाबाए किराम ने अपने जिस्मों पर तीरों की बरसात करके, तलवारों से लहू लहान होकर के जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, शिर्क परस्ती से पाक किया था, जिस सरजमीन को हजरत बिलाल हबशी ने उस सरजमीन पर तपते हुए सहरा में लेट करके जुल्म सितम को बर्दाश्त करके जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, जिस सरजमीन पर हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 125 जंगे लड़ करके जिस सरजमीन को बुत परस्ती से पाक किया था, उस सरजमीन पर तूने उस सरजमीन को नापाक किया, फिर तूने उस सरजमीन पर बुत परस्ती का बाजार गर्म किया, फिर तूने उस सरजमीन पर शिर्क परस्ती का बाजार गर्म किया। मैं उन आले सऊद से कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि तुम्हारा ईमान कहां मर गया है, तुम्हारी गैरत कहां मर गई है कि जिस सरजमीन को मेरे आका ने अपने तंताने मुबारक शहीद करके बुत परस्ती से पाक किया, उस सरजमीन को तुमने दोबारा उस बुत परस्ती से नापाक किया।
हाँ हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। बेशक बेशक बेशक। इसलिए मैं अपने नाज़रीन और सामईन से कहना चाहूँगा, क्या मेरे नाज़रीन, आप अपने दिल पर हाथ रख के जरा सोचें, ये कैसा पुरखितत दौर है। मेरे आका के फरमान के मुताबिक कि पूरा आलम कुफ्र मुसलमानों पर झपट पड़ेगा। ये पूरा आलम कुफ्र झपटा पड़ा है। बस वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी नुक्ते पर जो आपने फ़िलिस्तीन के लिए कहा, कलेजा मुँह को आता है कि 56 से 57 ममालिक मुसलमानों के होते हुए आज बच्चे और बच्चियां किसी हमदर्द की राह तक रहे हैं। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ गैब से असबाब मुहैया अता फरमाए और इन हुक्मरानों को मौला ताला अक़ल सलीम दे कि उन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हो और हम सब को उनके लिए दुआए खैर करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।